हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे कि मैं आप लोगों को कॉन्टीन्यूटी की चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं जो बोर्ड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बने रहिए। आज जैसे मैंने एक क्वेश्चंस और भी उठाया हुआ है जो बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, आप ये देखिए, इसी कॉन्टीन्यूटी का सेकंड पार्ट है। एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 और फिर है k, ठीक, फिर k, फिर 3x - 1, ठीक है। व्हेन x < 2, फिर है तुम्हारा व्हेन x = 2 और फिर x > 2, ठीक। हमको जो कॉन्टीन्यूअस चेक करना है एट x = 8 पर, x = 2 पर हमें कॉन्टीन्यूअस चेक करना है। ये कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, कह रहा है ये व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k इज़ द फंक्शन ऑफ दिस इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = 2, ठीक है। हमसे कह रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या है, कह रहा है कि जो फंक्शन है वो x = 2 पर कॉन्टीन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो यू नो दैट कि इफ़ एनी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस देन LHL और RHL एंड फंक्शन FA इज इक्वल, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस की कंडीशन आप जानिए, सोल्यूशन में सबसे पहले कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि फंक्शन f(x) is continuous at x = 2, ठीक है। तो फंक्शन जो x = 2 पर कॉन्टीन्यूअस है ये आपने दिया हुआ है, ठीक। तो हम RHL पहले चेक कर लेते हैं, RHL, ठीक है, एट RHL, ठीक। तो यू नो दैट फंक्शन लिमिट, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर चेक करना है, टू पॉजिटिव f(x), ठीक। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। और ये f, और हम 0 में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 में क्या ऐड कर रहे हैं, जो 2 से ज़्यादा जा रहा है तो वो मैं h ले रहा हूँ। h इतनी छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, कि वो टेंड्स टू 0 है, ठीक है, क्लियर है। तो आप आएंगे तो 2 + h, ये आपका फंक्शन बन गया। तो 2 + h, तो देखो 2 से ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं 2 से ज़्यादा वैल्यू इस जगह पर है, ठीक। तो ये फंक्शन हम ले लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। हम अब इस फंक्शन की जगह रख देंगे 2 + h, ठीक, -1, क्लियर दिस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, अंदर भेजो तो 3 × 2 = 6, ठीक, 6 + 3h - 1। अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, दिख रहा है इस जगह पर, नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर लिख देते हैं इसके आगे, ठीक। हाँ, तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा 3h + 5। तो जब आप h = 0 यूज़ करेंगे तो आपका वैल्यू आपकी आएगी 5, ठीक। वैल्यू आपकी RHL पर क्या आ गई, 5। अच्छा, इस जगह पर ठीक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। 0 जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 5, ठीक, अच्छी बात है। तो इतना नोट करिए। अब हम क्या करें, हमें RHL पता चल गया, ठीक है। अब हम LHL चेक करेंगे, फिर हम उसमें वैल्यू रख के करेंगे, इतना नोट करिए, ठीक है। तो अब देखो LHL पर, ठीक। तो LHL पर क्या कंडीशन है, यह हो जाएगा एट LHL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव, ठीक, और इस जगह पर 2 नेगेटिव, क्लियर है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं 2 - h,
ठीक। तो 2 माइनस एच, तो कहाँ 2 माइनस एच आएगा, इसी के अंदर आएगा, यानी 2 से कम। तो 2 से कम वाला ये फंक्शन हम उठा लें। अच्छा एक चीज़ देख लो, एक चीज़ ये देख लो कि हमको तो के का वैल्यू निकालना है ना, तो LHL हम ले ही ना, हम सीधे FA ना ले लें, ठीक। तो FA ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो हम FA ले रहे हैं, ठीक है, LHL नहीं ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वो तो सभी कंडीशन पर कॉन्टिन्यूअस होगा ना, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, हम डायरेक्ट ले रहे हैं F2, ठीक। तो F इक्वल टू 2, X इक्वल टू 2 पर फंक्शन इज K, तो ये आपका K हो गया। और अकॉर्डिंग टू, ठीक, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी कंडीशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी कंडीशन, तो ये होता है फार्मूला F2 इक्वल टू RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ठीक है, Fx इक्वल टू लिमिट, ठीक, x टेंस टू 2 निगेटिव Fx, ये सभी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने जो RHL का मान निकाला है वो निकाला है 5 और F2 क्या निकाला है 2, ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक। तो हम ये रख सकते हैं k इक्वल टू 5, ठीक। तो ये आपका रिजल्ट आ गया k इक्वल टू 5। ये ऐसे क्वेश्चंस तो बोर्ड में बहुत आते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यू लगाते रहिए। नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आता है। इसमें कह रहा है कि इफ द फंक्शन 3ax प्लस b and 11 or 5ax minus 2b, this function is continuous at x equal to 1, then find the value a and b, ठीक है। तो कोई बात कठिन नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस कराया उसी तरह ये भी होगा। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट क्या दिया ही हुआ है, ठीक है, फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर, आपका कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे कि हम पहले तो देखो हमें FA निकला है तो FA हम निकाल लें, ठीक। तो हम ले लेंगे F1, ठीक। तो F1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 11 आ गया, ठीक। अच्छा अब हमें A एंड B भी निकालना है, तो लिमिट LHL और RHL दोनों निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब हम लिखेंगे एट RHL, ठीक, एट RHL, तो यू नो दैट फंक्शन लिमिट, ठीक है, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, Fx, तो हम लिखेंगे लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0 F1 प्लस h, क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा तो नीचे आपका हो जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, क्लियर। इसी को आगे लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लोग नीचे लिखना लिमिट h टेंस टू 0, हमारा फंक्शन 1 प्लस h, तो 1 प्लस h यानी 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो 1 से कम है, यहाँ 1 के बराबर, 1 के ज़्यादा यहाँ पर है, तो ये हम लेंगे, ठीक। तो ये हम लेंगे 3a और x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह हम रख देंगे 1 प्लस का h प्लस का b, ये आपका कंडीशन बना, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको अंदर रख देंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3ah प्लस का b, ठीक। अब हम h इक्वल टू 0 यूज़ कर दें, ठीक, h इक्वल टू 0 यूज़ कर देंगे तो आपका ये मान आ जाएगा, यहाँ ये पूरा पोर्शन 0, तो आपका आ जाएगा 3a प्लस का b, ये इक्वेशन 1 हमारा ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने RHL निकाल लिया और LHL निकाल लिया, ठीक है, सॉरी FA निकाल लिया और RHL निकाल लिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर हम अब LHL भी निकाल लें फिर दिखाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन मैं इन डिजिट को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ कि FA1 बराबर हमने 11 निकाला है और RHL, ठीक, RHL हमने निकाल लिया है 3a प्लस b, ठीक। इतना आप लोग नोट करिए, फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छी बात है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर FA निकाल लिया और RHL निकाल लिया, अब हम लिखेंगे एट LHL, LHL पर देख लें, ठीक। तो हम जानते हैं कि फंक्शन लिमिट, ठीक है, फंक्शन x टेंस टू 1 निगेटिव Fx,
ठीक, एंड लिमिट, ठीक, h टेंस टू 0, ठीक, h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, ठीक। तो 1 माइनस h देखो 1 माइनस h यानी 1 से कम, तो यहाँ बराबर है, यहाँ ज़्यादा, यही लेंगे फंक्शन, ठीक। तो ये हम ले लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू हम उठाकर इस फंक्शन में डाल दें, तो 5a, ठीक है, 1 माइनस का h, 1 माइनस का h, ठीक, और आपका, ठीक, माइनस का 2b। अब हम देखो इसके अंदर भेज दें लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया आपका 5a, ठीक, और माइनस का 5a h माइनस का 2b, h इक्वल टू 0 यूज़ कर दीजिए, ठीक, h इक्वल टू 0 आपने यूज़ किया, तुरंत ही हो जाएगा लिमिट, सॉरी लिमिट तब हट जाएगी, आपका आ जाएगा 5a माइनस का 2b, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गया, ये तुम्हारा LHL निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन लिखेंगे कि जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो जो FA और RHL और LHL, ठीक, ये तीनों बराबर रहते हैं। आप इससे प्रीवियस वाली क्लास देख लीजिएगा, जो बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास में ज्वाइन हुए हैं, ठीक, तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने मेथड सिखाया है कि कैसे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस लगते हैं। देखिए जो तुम्हारा क्या कहते हैं NCERT है, वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक ही में डाला गया है, तो मैं अलग अलग पोर्शंस को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी बुकों से पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इसलिए जो है, और ऐसा नहीं है कि NCERT के क्वेश्चन नहीं बताएंगे, NCERT के भी क्वेश्चन उसमें सब है, क्योंकि NCERT शॉर्ट है, और जिन बुक से मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर ऐसी बुक है कि 30-30, 40-40 क्वेश्चंस केवल कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के हैं, ठीक है। तो NCERT में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब उसके अंदर ही हैं, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चंस मुझसे छूट जाए और आपको फंस रहा हो, आप कमेंट में करिएगा कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, या मैं अभी अपना नंबर दूंगा, आप उस पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जियो चैट यूज़ करते हैं, उस पर आप जियो चैट से भेज दीजिएगा वो क्वेश्चंस को, उसकी भी वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसके आगे देखिए, बहुत ही अच्छी सी बात है ये है, तो मैं इसके इस जगह पर हो जाएगा। देखो अब क्या है, हमें पता है कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो F1 बराबर RHL और इक्वल टू LHL, ये सभी बात बराबर होगी, ठीक। तो इस कंडीशन से मैं ये कह सकता हूँ कि RHL बराबर F1, और ये भी कह सकता हूँ LHL बराबर F1, ठीक है ना। तो हमने पहले RHL क्या निकाला था, दिस, तो हम लिख सकते हैं 3a + b इक्वल टू आपका कितना 11, क्लियर। और फिर LHL भी कह सकते हैं कि 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, ये बात बोल सकते हैं। अब देखो इन दिस केस कि यहाँ पर क्या है कि आपका ये बराबर करने होते हैं इन एलिमिनेशन केस, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा, इसका कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट से इसको, इसके कोफिशिएंट से इसको, तो यहाँ पर 1 से, ठीक। तो अब हमारा जो बन के आएगा वो बन के आएगा 6 से, इस जगह दिख नहीं रहा है, आप लोग इतना नोट करिए, फिर मैं कराता हूँ, ठीक, ठीक है। इसके बाद में इस जगह से यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि वहाँ पर दिख नहीं रहा है आप लोग, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 6 से, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 2b और इक्वल टू 22, ठीक। और जब ये 1 गुणा होगा तो 5a ऐसे रहेगा, और माइनस का 2b और इक्वल टू 11। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तो 6 5 11a, ये कट गया, और ये आपका 33, तो 11 3 33, ठीक। तो a इक्वल टू 3, और इसका मान किसी में भी डाल दो, चाहे इनमें डाल दो चाहे इनमें डाल दो, हम इसी में रख दे रहे हैं, ठीक। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक। इक्वेशन 1 में रखने पर तो इस जगह पर रख दो, तो 3 × 3 प्लस का b इक्वल टू 11, ठीक। तो 9, तो 9 2 11 होता है, तो 2, ठीक। 9 इधर से घटेगा, 11 से घटेगा तो आपका कितना आएगा, 2, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप इसको नोट करिए, फिर आगे डालता हूँ, बताता हूँ।
हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये एनसीईआरटी के भी अंदर क्वेश्चंस है और ये फंक्शन वहाँ पर लिखा होता है, ये कन्वर्ट करके मैंने ये लिखा हुआ है। अब इसे कैसे किया हुआ है ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत ही दिक्कत वाला बात कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले बात मॉड का केस जानना पड़ेगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मॉड कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बताया हुआ था, तो आप लोग जाके वहाँ पर देखिएगा। अच्छा, तो मैंने बताया था कि मान लीजिए जैसे कभी भी मॉड x लिखा हुआ है तो वहाँ पर दो बातें आती हैं कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो जो मॉड का मान होगा वो क्या आएगा, प्लस का x। ठीक, तो मॉड x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो पॉजिटिव x आएगा। अगर x का मान लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपका मान जो आएगा, मॉड x का मान जो आएगा वो आएगा माइनस का x। ये चीज़ मैंने बताई हुई थी। ठीक है, तो इसी बात को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो अगर मान लें कि इस केस पर हम बात करें, ठीक है, तो जो fx है फंक्शन है, ठीक, अगर मान लो फंक्शन x से क्या है, बड़ा है, तो उस जगह पर x का मान क्या आएगा, पॉजिटिव x, और इस चीज़ का भी मान क्या आएगा, पॉजिटिव में x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर x है 2x माइनस 1, तो देखो तो 2x, ठीक तो है, ठीक है, 2x माइनस 1 ये चीज़ आपका आएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि x का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा तो है ही है, देखो ये 1 से बड़ा है, तो जैसे बात है 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा मान। ठीक, समझ गए, 0 से बड़े पर। तो ये देखिए आपका ये फंक्शन आपका आ गया। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं कि x से छोटा, तो इस बात को हम करें। ठीक, तो छोटे के बाद में अगर हम बात करेंगे तो x का मान कैसा आएगा, निगेटिव में। इस केस पर देखो मॉड x का मान क्या आएगा, निगेटिव x, और फिर प्लस का ये भी आपका निगेटिव आएगा, तो निगेटिव x माइनस 1। क्लियर है बात। ठीक, तो ये माइनस का 1 हम ऐसे रखें, अंदर माइनस और यहाँ पर प्लस, सॉरी प्लस का 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x। देखो ये चीज़ आएगी, ये चीज़ आ गई फंक्शन में, तो हम कह सकते हैं x का मान जो है वो 0 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो इन दिस केस ये वैल्यू आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या कह रही है, यहाँ पर 1 भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमने -1 से कंसर्न करके देख लिया। बात यह है कि हमें क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल का बात है कि जो ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, सॉरी क्लोज इंटरवल दिया है, तो क्लोज इंटरवल का बात यह है कि -1 से हम वैल्यू लेके जाएंगे +2 तक। ठीक, अच्छी बात है। तो हम चलो चेक करते हैं। ठीक, तो यानी -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक, इतनी डिजिट तक हमको ये चेक करना है, ये होता है तुम्हारा क्लोज इंटरवल। ठीक, तो इन डिजिट तक हम चेक करेंगे सारा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा, तो यू नो दैट आप कहोगे कि ये 1 कब आ गया। ठीक है, तो 1 आ गया जब x इक्वल टू 0 पर ले लो, तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस कंडीशन पर, सॉल्व करते हैं। तो देखो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं, तो जैसे हमें देखा है कि क्लोज इंटरवल दिया है, तो पहले हम एट x इक्वल टू -1 पर चेक करेंगे। ठीक, तो यू नो दैट अगर मैं कह दूं एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज, लेट कर ले, लेट एट x इक्वल टू 1 फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस। पहले हम कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो हम पहले एफ ए ले लें, तो f-1, तो f-1 f क्या है, हाँ -1 इक्वल टू -1, तो -1, तो देखो f इक्वल टू -1 के लिए यही तो फंक्शन होगा। ठीक, तो आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 1 2 यानी आपका आ गया 3, तो ये चीज़ आपकी आ गई। अब इसी पर एट LHL चेक कर लीजिए। ठीक, एट RHL। ठीक, तो हम लिखेंगे फंक्शन लिमिट, सॉरी, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव। ठीक है, fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, -1। ठीक,
तो क्या जुड़ रहा है, -1 में एक जुड़ रहा है h, ये आपका फंक्शन हो गया। ठीक, fx। अब इस फंक्शन को उठाकर देखो कि कितना ज़्यादा हो रहा है, -1 से ज़्यादा। तो -1 से ये तो x का मान छोटा है, ठीक, तो यहाँ पर ही तो ज़्यादा होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इस कंडीशन पे 1 होगा मान। ठीक, तो इस कंडीशन पर आपका देखो 1 आ रहा है और इस कंडीशन पर 2 आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू -1 पर जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि f1 -1 नॉट इक्वल टू RHL, hence it is discontinuous। ठीक, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्योंकि मतलब दोनों पर पहले ही पता चल गया जब FA और RHL बराबर नहीं आ रहे तो डिसकॉन्टिन्यूअस। इसी तरह हम पहले अब क्या करेंगे, 0 चेक करेंगे, फिर 1 पर, फिर 2 पर। नोट करिए तो फिर कराते हैं। अब इस पर देखिए आप कि अगर मान लीजिए कि हम लें कि एट x इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस चेक करें। ठीक है, तो हम f0 रखें तो f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0 तो यही प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर आपका वैल्यू मिल जाए 1। ठीक है, अब हम एट RHL पर चेक कर लें, RHL। ठीक, तो यू नो दैट लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन fx 0 प्लस h। क्लियर है। अच्छा, तो जब इसके ऊपर गए तो लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो 0 से ज़्यादा, ठीक है, तो 0 से बड़ा यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 0 से ये बड़ा, 0 से बड़ा ये देखो यहाँ पर आ रहा है, 0 से बड़ा हम ये फंक्शन ले लेंगे तो ये आ जाए आपका आ गया 1। ठीक है, तो ये इस जगह पर आपका डायरेक्ट ही 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन 0 से बड़े पर 1 ही आ रहा है। ठीक, तो इसका डायरेक्ट मान हम लिख सकते हैं क्या, 1। ठीक, ये 1। तो देखो RHL और FA जो है आपका बराबर आ रहा है। अब LHL चेक कर लेते हैं। ठीक, तो LHL चेक कर ले। ठीक है, तो LHL में हम क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव fx इक्वल टू लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ठीक है, f0 माइनस h। क्लियर। तो यानी 0 से कम, तो देखो 0 से कम कहाँ है, ठीक है, ये तो ज़्यादा है, यहाँ देखो 0 से कम तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस h नहीं होगा, माइनस h। ठीक, अच्छी बात है। तो आपका ये आपका आ जाएगा प्लस का 2। ठीक, प्लस का 2h, सॉरी, प्लस का 2h ही आपका आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट आप लेके चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, अब जब लिमिट h इक्वल टू 0 आप यूज़ कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस का 2 इंटू 0, तो रिजल्ट इज 1। ठीक, तो इन दिस कंडीशन LHL भी आपका 1 है, RHL भी 1 है और ये भी 1 है, तो ऑल कंडीशंस पर वैल्यू इज कम आउट द 1। ठीक है, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी है, जैसे x इक्वल टू 2 पर अब आपको चेक करना है, वो आप खुद चेक करिए। 1 पर चेक करना है, फिर 2 पर चेक करना है, वो आप करिए। ठीक है, अगर ना आए तो आप कमेंट नीचे करिएगा कि सर इस पर नहीं आया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उस क्वेश्चंस को बता दूंगा। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसको नोट करिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अब कल से मेरी जो क्लास चालू होगी वो डिफरेंशिएबिलिटी पर क्लास होगी। आप लोग सभी लोग पूरी तरह से जुड़िएगा और देखिएगा कितनी इजी वे से डिफरेंशिएबिलिटी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जैसे आप लोगों को कंटिन्यूटी सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी में भी प्रॉमिस है मेरा कि आप लोगों को उसमें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी।
होगी। आप लोग पीएमसी से जुड़े रहिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अपने सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को अच्छा कर सकते हैं, क्लास में बेहतर स्टूडेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बात है कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है और बच्चों को इस समय लॉकडाउन के पर्पज़ से नहीं पढ़ पाए, इसलिए मैं रिवीजन क्लास चला रहा हूँ। जितने क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पीएमसी के क्वेश्चन उसको इग्नोर मत करिए, उनको आप लगाते रहिए, एक कॉपी बनाइए, उसमें सारे क्वेश्चन लगाते रहिए। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ जाए और आप लोगों का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों से करना चाहते हैं। बाकी धन्यवाद, कल मिलते हैं और भी अलग कॉन्सेप्ट के साथ और भी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।